आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उन सभी देश के विभिन्न राज्यों के साथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं विभिन्न राज्यों से, जो मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं। उन सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना का एक प्रयास किया जाता है, पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास में मैं कितना सही साबित होता हूं, ये आपके कमेंट के माध्यम से मुझे निश्चित रूप से पता चलता है और आपके कमेंट मेरे लिए सराहनीय हैं। जैसा कि आपको पता है, बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट विवाद चल रहा है और ये विवाद किस लेवल में पहुंच गया है और जो है कि आज किसकी स्थिति क्या है, इसको लेकर के थोड़ा सा हम अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेज बीएसटीसी मामले की क्या स्थिति है और आज हम किस जगह पर आकर खड़े हैं और आपके लिए बीएड बीएसटीसी विवाद सकारात्मक है या नकारात्मक, इन सब पहलुओं में थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के बीएड प्रशिक्षितों के भविष्य का सवाल है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कई बार बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी एनसीटी की गाइडलाइन है, क्योंकि एनसीटी ने ही बीएड को प्राथमिक में एंट्री दी थी। 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान एनसीटी को कह दिया है कि जो बीएड को लेकर आपकी जानकारी है वो क्या है और बीएड को लेकर के या प्राथमिक शिक्षक को भर्ती को लेकर के आपकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है। क्योंकि 14 दिसंबर का जो केस था, डायरी नंबर 4331/2022 एनसीटी बनाम राजेंद्र सिंह चौटिया केस की जो डिटेल थी, उसकी अगली सुनवाई जो है कि 10 जनवरी 2023 को लगी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में 14 दिसंबर को जो सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएसटीसी बीएड विवाद में एक अहम टिप्पणी की गई है। और वो टिप्पणी क्या की गई है कि एनसीटी ही तय करेगी कि बीएड प्राथमिक में योग्य है या नहीं है। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि इस केस के साथ एक महत्वपूर्ण केस उत्तर प्रदेश पीआरटी 69,000 शिक्षक भर्ती का भी लिया गया था, जो रामशरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश यानी कि स्टेट ऑफ यूपी का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है। इस केस के माध्यम से भी सुनवाई में कहा गया कि आपने 34,000 बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूलों में जो है कि नौकरी दी है या उन्होंने नौकरी प्राप्त की है, कि एक 6 माह का ब्रिज कोर्स के बाद इसमें योग्य क्यों नहीं है। अब जो है कि एक 6 महीने जो आपने जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रखा है, तो उन लोगों को 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ जो है कि 34,000 लोगों को जब आपने नौकरी दी है, तो अब जो बीएड वाले जो हैं कि इस प्राथमिक भर्ती में योग्य क्यों नहीं है। तब कोर्ट ने कहा था कि तब जब ये सवाल उठा था, तब कोर्ट ने कहा कि एनसीटी तय करेगा कि बीएड प्राथमिक में योग्य है या नहीं है। मैं बता दूं आपको, 28 जून 2018 को एनसीटी ने ही एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें प्राथमिक में बीएड भी मान्य होगा। आप लोग जो है कि इसका संदर्भ क्या लेते हैं और किस रूप में लेते हैं। और मेरा मानना है कि जब एनसीटी बीएड को प्राथमिक में मान्य किया है, तो बाहर करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एनसीटी, हालांकि जो है कि इसमें एक चीज़ बता देता हूं कि एनसीटी बीएड को किसी भी प्रकार से बाहर नहीं करेगा।
हालांकि बीएड और बीटीसी दोनों ही प्राथमिक में काबिज रहेंगे। मैंने हमेशा कहा है, मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ, सभी योग्य हैं, दोनों को मौका मिलेगा और देश के सभी लोग भावी शिक्षक हैं। 10 जनवरी को आपकी निश्चित रूप से अंतिम सुनवाई होगी और उम्मीद है, मुझे उम्मीद भी है कि निश्चित रूप से 10 जनवरी को फैसला आएगा और आप दोनों ही लोग जो हैं भावी शिक्षक हैं, चाहे बीएड वाले हों या बीटीसी वाले हों। निश्चित रूप से आपने समझ लिया होगा कि केस का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा पर जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जब सुनवाई के दौरान रामशरण मौर्य का केस का भी जिक्र हुआ, जब उन्होंने कहा कि जब आप बीएड के साथ 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करा करके 34,000 लोगों को नौकरी दे सकते हो, तो बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल क्यों नहीं हैं? प्राथमिक में बीएड वाले जो है एलिजिबिलिटी क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि इससे पूर्व जो है कि बिहार ने कह दिया कि बीएड और डीएलएड जो है कि सब इक्वल हैं। यहाँ पर जो है कि दोनों, बिहार का एक जजमेंट आया था बिहार हाई कोर्ट का, कि उसमें उन्होंने कह रखा था कि बीएड और जो डीएलएड हैं वो इक्वल हैं, और इस केस की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। मैं निश्चित रूप से अगला वीडियो इसमें बना दूंगा कि जो बिहार कोर्ट का डिसीजन था कब का था, मेरे ख्याल से वो 2021 का ही है। तो उस बारे में भी मैं आपको जो है कि फाइनली जो है कि एक विशेष वीडियो बना करके दूंगा कि बिहार हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, क्योंकि एक्चुअल में जो है कि जो राज्यों के कोर्ट हैं तो उनके जजमेंट को जो है कि सुप्रीम कोर्ट लगभग जो है कि बॉन्ड नहीं करती, केवल रेफरेंस के तौर पर सुनती है, क्योंकि अधिकतर जो है कि केसों को जो है कि वो बॉन्ड नहीं करते, रेफरेंस के तौर पर सुन सकते, लेकिन उनका अपना डिसीजन मान्य होता है, वही सर्वोपरि है। राज्य की चीज़ें जो है कि राज्य के जो डिसीजन होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट करते हैं, लेकिन उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती, लगभग खाली रेफरेंस के तौर पर उन्हें सुना जाता है। यही चीज़ है। तो साथियों, अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।